1 अप्रैल से एजुकेशनल न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम पेरेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम है कि हम सही स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें। तो सही स्कूल का सिलेक्शन करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है। सेकंड फैक्टर होता है डिस्टेंस ऑफ स्कूल। थर्ड फैक्टर होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द फैसिलिटीज़ इन द स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और उसके बाद एक फैक्टर ये होता है कि उस स्कूल में स्ट्रेंथ का लेवल क्या है, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है। ओके, तो इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले, यही चर्चा करने वाले हैं कि सही स्कूल का सिलेक्शन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, इनको कैटेगरी वाइज हम डिवाइड करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्री प्राइमरी स्कूल सिलेक्शन के बारे में। प्री प्राइमरी जिसमें प्ले ग्रुप हो गया, नर्सरी हो गई, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, 4 क्लास हो गई। इन 4 क्लास के स्कूल सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ें 2 हैं। पहला तो है डिस्टेंस ऑफ द स्कूल। स्कूल इतनी दूरी पे हो कि आप अपने बच्चे को हाथ पकड़ के छोड़ के आ सकें और हाथ पकड़ के ला सकें, और वहाँ पे थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो जो है ग्रोइंग में हैं और उन्हें जो है प्रॉपर ऑक्सीजन और ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे सफोकेशन नहीं हो। तो आप ये 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि पास में होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं, यूकेजी तक के बच्चे तो छोटे होते हैं, परेशान करने लग जाते हैं, कॉल आएगा स्कूल से तो तुरंत आप जा सकें। अप्रोचेबल होना चाहिए, इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए, और वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए। सेफ़ का मतलब है कि बच्चा कहीं गिरे नहीं। देखा होगा कि कुछ स्कूल कहीं बेसमेंट में चल रहा है, कोई फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है। प्री प्राइमरी का स्कूल का सिलेक्शन करें तो ऐसा करें कि ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल होना चाहिए और सेफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जहाँ पे बच्चा हमारा का गिरे नहीं, पड़े नहीं, खेल कूद करे, भागे दौड़े तो उसको कहीं पे चोट लगने के चांस नहीं है। और एक डिस्टेंस और एक इन्वायरमेंट थोड़ा कूल होना चाहिए वहाँ का, ठीक है। और एक और, प्री प्राइमरी स्कूल में जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये छोटे बच्चे 2-3 घंटे बैठेंगे, काफ़ी हो गया उनके लिए। पहले बैठना सीखते हैं, स्कूल समझते हैं, इन्वायरमेंट समझते हैं, आना जाना सीखते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्री प्राइमरी में तो कोई कलेक्टर बन नहीं सकता। खैर बनना है तो बहुत मुश्किल से, वो बहुत बात की बात है, ठीक है। अब आते हैं हम जो है प्राइमरी, एलिमेंट्री में 5th, फर्स्ट से लेकर 5th तक जो स्कूल का सिलेक्शन है उसमें ये ध्यान रखना है कि फिर ये बात आ जाती है कि डिस्टेंस वाली, इसमें डिस्टेंस का है। डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे कि प्राइमरी स्कूल अगर 10 किलोमीटर तक के दायरे में है और सही साधन उपलब्ध है, बस वगैरह से बच्चे जाते हैं तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ भी इन्वायरमेंट कूल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और इसमें एक फैक्टर बहुत काम करेगा, स्ट्रेंथ। 1st से लेकर 5th तक, क्योंकि बच्चे को हाथ पकड़ के पढ़ाना होता है और यही फाउंडेशन का टाइम है, लर्निंग का ये पीक टाइम होता है, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चे जो है वो तेज़ी से सीखते हैं। तो क्लास में स्टूडेंट टीचर का रेशो कम से कम, जहाँ पे हद से हद मैं समझता हूँ 10 से 15 बच्चे काफ़ी हो गए। जिन स्कूल्स में 10 से 15 बच्चों का स्टूडेंट टीचर रेशो रहता है 1:15 या 1:10, उस स्कूल में प्राइमरी 1st से लेकर 5th तक की पढ़ाई अच्छी होती है। बस ये ध्यान रखना है कि सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए, कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, 10 किलोमीटर से ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं चाहिए, और आने जाने का जो है साधन उनके पास प्रॉपर। ये नहीं देखा होगा कि अब बुरा लगेगा किसी को तो कह सकता हूँ कि मतलब कन्वेंस ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा सेफ प्रॉपर, है ना, इसमें ध्यान है। तो देखो, हमारे लिए तो, पेरेंट्स के लिए तो जो बच्चा होता है इम्पोर्टेंट होता है, इंडिविजुअली इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं हम जो है 6 से लेकर 12 तक। 6 से 12 तक जो स्कूल्स हैं उनमें सबसे पहले आपको देखना है फ़ी कंसिडर करेंगे, फीस कितनी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी फीस को, अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए, तो सरकारी स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल बुरे नहीं है, अच्छे स्कूल होते हैं, क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इजीली अप्रोचेबल होते हैं। सबके आसपास मैं समझता हूँ 5 किलोमीटर के अंदर अंदर सरकारी स्कूल मिल जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल के बारे में जो हमने नेगेटिव मेंटेलिटी बना रखी है
वो गलत है। वो भी अच्छे स्कूल होते हैं। फीस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सरकारी स्कूल में भेजिए। बस ये है कि अच्छा ट्यूटर लगा दो। मीडियम मायने नहीं रखता, इधर इंग्लिश और हिंदी मीडियम कोई मायने नहीं रखता। 12 के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। मैंने 3 जनरेशन को पढ़ाया है, मुझे 28-29 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो मीडियम इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है लर्निंग। जैसे हमारा कम्युनिकेशन है कौन से मीडियम से हो रहा है, मोबाइल सेल फोन से हो रहा है, टेलीफोन से हो रहा है, फेस टू फेस हो रहा है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, मीडियम थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो 6 to 12 तक आप जो सरकारी स्कूल में भेजिए, इजीली अप्रोच होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको CBSE भेजना है, इंग्लिश मीडियम भेजना है, तो क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे के लिए खेल कूद की प्रॉपर व्यवस्था हो, नेचुरल इन्वायरमेंट होना चाहिए, फीस भी अफोर्डेबल होनी चाहिए। और भीड़ का तो है ही है, जहाँ पे जिन स्कूल्स में ज़्यादा भीड़ है, 50-50 60-60 बच्चे बिठाते हैं, 40-45 बच्चे एक ही क्लास में, वहाँ पे तो फिर भीड़ का हिस्सा ही रहेगा आपका बच्चा ना। तो 6 to 12 में आपको ये चीज़ें हैं कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, एक्स्ट्रा करिकुलर होना चाहिए, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो पॉजिटिव मोटिवेशन इंड्यूस करें बच्चों के दिमाग में, क्योंकि टीचिंग इज़ द वे ऑफ मोटिवेशन टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को मोटिवेट करने से बच्चे बढ़ते हैं, रटाने से, धमका के लिखवाने से नहीं होता। ऐसा मल्टीमीडिया आ गया तो टीचर्स का तो बहुत आसान काम हो गया, बस PDF लगाई लो, लिखते रहो। पहले तो हमारे टाइम में टीचर्स के हाथ दुख जाते थे, चौक से नहा जाते थे, इतनी हार्ड वर्क करते थे, तो स्टूडेंट भी साथ में हार्ड वर्क करते थे। अब तो टीचर्स क्या PDF लगाया, डिजिटल वाइज, आई डोंट माइंड अबाउट इट, डिजिटल बोर्ड आ गए और लिखते रहो। तो बच्चे भी आलसी, बच्चे भी गुरु हैं। वो भी सर कौन सा मेहनत कर रहे हैं, PDF लगाई है, बस एक्सप्लेन किया, एलोबरेट किया बैठ के, तो वो भी ध्यान नहीं देते, बोले देख लेंगे घर पर जाके, यूट्यूब पे है ही अवेलेबल। हाँ, ChatGPT पे है, परप्लेक्सिटी पे है। तो भैया ऐसे स्कूल्स देखो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, भीड़ कम हो, अप्रोचेबल हो, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो, फीस भी अफोर्डेबल हो, और टीचर्स वहाँ मोटिवेट करने वाले हों, बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करने वाले हों, है ना, और जो रेगुलर रिपोर्ट्स देते हो। ओके, मुझे होप है कि इस वीडियो को देख के और आपको ज़रूर स्कूल सिलेक्शन में हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।